हाय फ्रेंड्स, तो आज फिर से देखने वाले हैं एक नया मेडिसिन जो कि है अमिकासिन इंजेक्शन। तो फ्रेंड्स, आज देखने वाले हैं अमिकासिन इंजेक्शन के बारे में कि कहाँ इसका यूज़ किया जाता है या फिर क्या चीज़ है ये, या फिर कौन कौन सी डिजीज़ है जहाँ पे इस मेडिसिन को दिया जाता है, टोटल डिटेल में देखने वाले हैं। तो देखिए, अमिकासिन जो है ये आपका एक एंटीबायोटिक है। और एंटीबायोटिक का काम क्या होता है कि जो मेडिसिन किसी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ठीक करता है, चाहे बॉडी में किसी भी तरह की बैक्टीरिया को इन्फेक्शन को ठीक करता है, उसे एंटीबायोटिक बोला जाता है। अगर हम लोग अमिकासिन की क्लास को देखें या फिर किस क्लास में रखा गया है, तो ये होता है एमिनोग्लाइकोसाइड के क्लास में रखा गया है, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है ये, जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में इसका यूज़ करा जाता है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कारण अगर कोई भी डिजीज़ होती है या फिर कोई भी इन्फेक्शन होता है, तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए जो मेडिसिन का यूज़ करते हैं वो होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो वही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है अमिकासिन। तो आज इसका टोटल डिटेल में जानने वाले हैं कि किस किस कंडीशन में इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है, या फिर कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जहाँ पे अमिकासिन को दिया जाता है। डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार और उस नॉलेज के बेस पे उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो देखने वाले डिटेल में। तो वीडियो में अगर पहली बार आए हैं तो फ्रेंड्स, वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करते हैं देखिए अमिकासिन के बारे में। तो सबसे पहले यूज़ से पहले जान लेते हैं इसका स्ट्रेंथ कि किस किस स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल होता है। सबसे पहले ये तो इंजेक्शन फॉर्म में आता है, ठीक। और इंजेक्शन जो है आपको 100 mg का स्ट्रेंथ में मिलेगा, ठीक। उसके बाद 200 mg और 500 mg का स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। वो डिपेंड करता है कि बॉडी का वेट कितना है। अगर बच्चा रहता है तो उसके अकॉर्डिंग मतलब कम डोज वाला दिया जाता है, यानी 100 mg का। वहीं पे एडल्ट की अगर बात करें तो एडल्ट में जो दिया जाता है तो उसे फिर 500 mg का इंजेक्शन यूज़ करा जाता है, जो कि पर 2 ml वायल पे आती है ये इंजेक्शन। ठीक है ना। तो ये तो हो गया इसका स्ट्रेंथ। और इसकी पैकेजिंग की बात किया जाए अगर, या फिर ये जो मेडिकल में अवेलेबल होती है, ठीक है ना, तो ये आपको अलग अलग नाम से देखने में मिल सकता है ये, जैसे कि मिका स्टार हुआ, मिकासिन हुआ, इस तरह से और भी कई नाम से ये मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इन सारे के अंदर अगर देखेंगे ना, तो मेडिसिन जो होती है वो अमिकासिन ही होती है। ठीक है ना। तो ब्रांड नेम अलग अलग हो सकता है आपके वहाँ कोई अलग नाम से मिलता हो, या फिर अदर कहीं और कोई अलग नाम से मिलता है, तो उससे कन्फ्यूजन नहीं होना। यहाँ पे डीपली मैं जो बात कर रहा हूँ ना, तो वो आपको अमिकासिन की ही बात कर रहा हूँ कि अमिकासिन क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये तो हो गया ब्रांड नेम और स्ट्रेंथ इसका। अब बात कर लेते हैं इसका डिटेल में यूज कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस मेडिसिन का ना लंग्स इन्फेक्शन, अगर लंग्स में किसी तरह का इन्फेक्शन होता है, जैसे निमोनिया के केसेस आ जाती है, या फिर लंग्स में के साथ साथ रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन होता है, जहाँ जैसे कि ट्रेकिया में हो सकता है, या फिर लंग्स के एल्वुलाई में इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है। तो लंग्स के एल्वुलाई में, जैसे निमोनिया के केस में क्या होता है, लंग्स के अंदर जो एल्वुलाई होती है, लंग्स की यूनिट होती है जहाँ पे गैस का एक्सचेंज होती है, ठीक है ना। तो क्या करता है, वो जो सैक होती है, उस सैक में ना पस भर जाता है किसी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण। जब पस भर जाता है तो वहाँ पे ब्रीथिंग में डिफिकल्टी आ जाती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी अमिकासिन का इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। और उसके साथ साथ ट्रेकिया जैसी जगह पे, जैसे ट्रेकिया में भी अगर किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पे भी इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। और उसके साथ साथ अदर डिजीज़ जैसे मेनिंजाइटिस जैसी केस में यूज़ कराया जाता है, जहाँ पे कि स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन में किसी तरह का किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा फीवर वगैरह आने का मतलब सिम्टम्स आती है उसमें। तो उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। तो इसके साथ साथ और भी कई डिजीज़ है, जैसे इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाता है। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में जैसे कि आप देख सकते हैं कि टाइफाइड के केसेस में इंटेस्टाइन में बहुत इन्फेक्शन करता है, ठीक है ना, साल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया। तो उस केस में भी अमिकासिन इंजेक्शन का यूज़ करा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और भी इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसे डिजीज़ है जहाँ पे डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। तो वो डिपेंड करता है डॉक्टर के एक्सपीरियंस और उसका डिजीज़ के अकॉर्डिंग इस मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। ठीक है। वैसे ये तो हो गई इस मेडिसिन की यूजेस की, कहाँ कहाँ किस किस कंडीशन में यूज़ करा जाता है। अब वहीं पे देखें अगर इसका, तो देखिए हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है। और साइड इफेक्ट से पहले मैं बता देता हूँ कंट्राइंडिकेशन होती है, और उसके साथ साथ बताऊँगा मैं डोज कितनी देनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए, बात करें अगर हम लोग इसका कंट्राइंडिकेशन कि किस केस में इस मेडिसिन को यूज़ नहीं करना चाहिए, या फिर किसी कौन ऐसी स्थिति है जहाँ पे इस मेडिसिन को यूज़ नहीं करते हैं, जैसे प्रेगनेंसी के कंडीशन में। जैसे प्रेगनेंसी के कंडीशन में अगर रहती है, पेशेंट अगर प्रेग्नेंट है, तो जैसे प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है, तो उस कंडीशन में अगर इसको यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इसका जो बच्चा होता है या फिर एम्ब्रायो जो होता है ना, तो उस पर इफेक्ट करता है ये, ठीक। उसके साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग में भी इसका यूज़ नहीं करना जाता है, या फिर किसी पेशेंट को हार्ट का प्रॉब्लम या फिर लीवर का या फिर किडनी में किसी तरह का अगर पहले से प्रॉब्लम है,
तो ऐसी चीज़ अगर पहले से है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, हो सकता है कि इस मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन ना दे। तो ये सारी चीज़ों का जो कि ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। देखो फ्रेंड्स, बात करें अगर अमिकासिन की डोज़ की, तो डिपेंड करता है डोज तो सीवियरिटी पे, और डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार देते हैं कि बॉडी वेट कितना है पेशेंट का, उसके अकॉर्डिंग मतलब इसका प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है। तो ऐसे एडल्ट डोज की अगर हम लोग देखें ना, तो इसको 15 mg पर kg के हिसाब से, यानी 15 mg पर kg पर डे के हिसाब से इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। जैसे कि अगर देखें तो थोड़ा सा एक छोटा सा कैलकुलेशन निकालें, अगर कोई 10 kg का है, ठीक है, तो 10 kg का कोई पेशेंट है और उसको अगर उसको डोज दें तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें 15 mg को, तो 150 mg, जो कि 150 mg होता है वो दिन भर में अलग अलग डिवाइडेड डोज, यानी कि दिन 2 बार या 3 बार में लगाया जा सकता है। तो इस हिसाब से कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, जो भी पेशेंट की वेट होती है उसके अकॉर्डिंग इसका प्रिस्क्रिप्शन यानी इसका डोज कैलकुलेशन करके दे दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गई डोज। अब देख लेते हैं इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट। देखिए, हर मेडिसिन की कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होती है फ्रेंड्स। देखिए, वैसे भी कोई भी मेडिसिन आप सेल्फ यूज़ नहीं करना है, यानी कि खुद से मेडिसिन को नहीं लेना है, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ कंट्राइंडिकेशन और कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होती है। इसीलिए मेडिसिन जो है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लें। बिना कंसल्ट का खुद से मेडिसिन का यूज़ नहीं करना है फ्रेंड्स। ये वीडियो जो सिर्फ बनाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए, मेडिकल स्टूडेंट को हेल्प हो उनके लिए बनाया जा रहा है, इसका मिसयूज़ नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं अब इसका साइड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट में हो सकता है जैसे कि नोज़िया आना, वोमिटिंग होना, या फिर स्किन पे रेसेस पड़ना, और उसके साथ साथ अगर देखें ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होना, या फिर अदर कोई ऐसी सिम्टम्स जो कि अननोन सिम्टम्स हो, ऐसा अगर कुछ भी आता है, हेडेक होना, तो ये सारी चीज़ अगर आती है तो सबसे पहले मेडिसिन को रोक देना है। रोक करके आपके जो डॉक्टर होते हैं उस डॉक्टर से कंसल्ट करना है, या फिर आपके जो फार्मासिस्ट हैं उससे कंसल्ट करना है। और हो सकता है कि इस मेडिसिन की जगह कोई अल्टरनेट मेडिसिन दे, या फिर इस मेडिसिन को रोक दें, क्योंकि देखिए बॉडी रेसिस्ट नहीं कर पाती है तो मेडिसिन को भी मतलब बदला जा सकता है। तो इसीलिए कोई भी अगर साइड इफ़ेक्ट देखा जाता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ही नीडेड है, यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, और इसी से रिलेटेड सारा मेडिसिन का रिव्यूज़ लाता रहूँगा मैं इस चैनल में। अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ या फिर इन्फॉर्मेशन की चीज़ें उन तक भी पहुँच सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यहाँ का वीडियो